हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है और इसमें बहुत सारे फॉर्म को भर के मांगा जा रहा है। बहुत से लोगों के साथ ये समस्याएं आ रही हैं कि उनको फॉर्म फिल कैसे करना है ये जानकारी नहीं है और वो अपने फॉर्म को गलत फिल कर दे रहे हैं या फिर वो फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं। किसी के 2 भाई हैं, किसी के 4 भाई हैं, किसी के खतियान में ही 2 भाइयों का नाम से खतियान है या किसी के जो है दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और बहुत लंबे समय से उन्होंने जो है उसका बंटवारा नहीं किया है और आगे भी ऐसे ही वो खतियानी ज़मीन चलते आ रही है। तो वो लोग किस तरीके से अपने फॉर्म को फिल करेंगे और कौन कौन से फॉर्म वो फिल करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें जो है जो फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं वो एक प्रपत्र 2 है और उसके बाद प्रपत्र जो है 3-1 है। तो इसमें जो है हमें 2 फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं, उसके बाद हमारी वंशावली है, फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट है। तो ये 3-4 जो फॉर्म है आपको किस तरीके से आप फिल करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको प्रपत्र 2 को इतने अच्छे ढंग से आप जो है भर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो है हमारे स्क्रीन पे प्रपत्र 2 फॉर्म है, यानी कि फॉर्म 2 है। तो इसमें जो है फॉर्म 2 को कौन कौन से लोग भरेंगे और फॉर्म 3 जो है 3-1 इसको कौन कौन से लोग भरेंगे इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो प्रपत्र 2 जो है फॉर्म 2 इसको सभी लोग भरेंगे, ठीक है। इसमें जो है जिसने ज़मीन खरीदा है या जिसकी ज़मीन खतियानी है, दान में मिला या कैसे भी उसको मिला, जो है इस फॉर्म को आपको भरना है। प्रपत्र 2 सभी लोग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रपत्र जो 3 है, जो 3-1 फॉर्म है, जो कि वंशावली फॉर्म है, इसमें जो है आप वही लोग भरेंगे जिनकी जो है खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन है और उनको जो है अपने वंशावली के हिसाब से अपने ज़मीन की बंटवारा करना है, या जो है पिताजी ने आपके या दादाजी ने आपकी वो ज़मीन खरीदी है और ज़मीन खरीदने के बाद उनका जो है डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो बचे हुए हैं, तो उनके बीच में ये जो ज़मीन बंटवारा होने वाला है, इसलिए उसमें भी वंशावली की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है प्रपत्र 3 को जो है उसमें हम फिल करेंगे, यानी कि जिनके पास खतियानी ज़मीन है वो जो है प्रपत्र 2 और फिर 3-1, या पिताजी के नाम से उन्होंने खरीदा है, क्रय किया है या दान मिला है उनको और अब उनके वंशज हैं, तो वो जो है वंशावली की उसमें ज़रूरत है। वैसे जिन्होंने ज़मीन खरीदा है और अभी जो है वो जीवित हैं, तो उनको प्रपत्र 3 की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रपत्र 2 अब हम जो है इसमें फिल करके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जो है ऑप्शन में आपको क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्म खोल रखा है, यहाँ पे प्रपत्र 2 है, इसको अंग्रेजी में हम जो है फॉर्म 2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्रपत्र 2 रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, यानी कि ये जो है स्वघोषणा पत्र है, ठीक है, कि ये जो है ज़मीन आपकी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्म हम किस तरीके से भरेंगे इसके बारे में अब हम देख लें। अब जो है हम अपने फॉर्म को देखते हैं तो उसमें पहला जो हमें ऑप्शन मिलता है राजस्व ग्राम, यानी कि आपके गांव का नाम। गांव का नाम जो है मौजा, गांव को मौजा भी बोला जाता है, तो आपको अपने मौजे का नाम लिख देना है। उसके बाद जो है आपको थाना नंबर, हर गांव का एक नंबर होता है, जो कि मौजा जो है हर मौजे का एक नंबर होता है जिसको कि हम थाना नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हल्का नंबर या नाम जो है यहाँ पे पंचायत जो है वहाँ का उस टाइम का जो भी है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हल्का नंबर जो है आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद पुलिस थाना, आपका पुलिस स्टेशन जो भी है आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अंचल यानी कि ब्लॉक का नाम आपको लिखना है कि आपका ब्लॉक कहाँ है। फिर यहाँ पे आपको जिले का नाम लिख देना है, ओके। अब जो है मेन चीज़ है कि हम यहाँ रैयत का नाम एवं पिता का नाम पे आते हैं और यहीं से जो है लोगों को कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि इसमें हमें जो है क्या डालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हो सकता है आपका जो खतियानी ज़मीन हो या ख़रीदा हुआ ज़मीन हो, दान का ज़मीन हो, कैसा भी ज़मीन हो, आप जो है यहाँ पे अगर जो है खतियान 2 आदमी के नाम से है, हो सकता है 3 आदमी के नाम से खतियान हो, तो उन सब। तो चलिए अब जो है हम यहाँ पे रैयत का नाम एवं पिता का नाम में लिखते हैं। अगर किसी खतियान में 2 आदमी का नाम या 3 आदमी का नाम से खतियान है, या किसी केवाला को जो है 2 आदमियों ने 3 आदमियों ने मिल के लिखा हुआ है, तो किस तरीके से इस कॉलम को जो है हम भरेंगे। और यहाँ पे हमें जो है अंश भी आपको बताना है, किस भाई को या किस पार्टी को कितना अंश मिल रहा है। तो अंश आप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि अंश यहाँ लिखना ज़रूरी है, लेकिन बहुत जगह पे देखा गया है कि अंश भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हम कुछ लोगों के नाम देते हैं जिनका जो है जो जीवित हैं और उनके दादाजी के नाम से जो है खतियान है। तो अब जो है परिवार चूँकि बड़ा हो चुका है, बहुत सारे लोग परिवार में नए लोग जो है जिनका जन्म हो चुका है और अब वो बंटवारा करना चाहते हैं। तो किस तरीके से जो है 1-2 खतियान में अगर 2-3 लोगों का नाम हो, 4 लोगों का नाम हो, तो उनके फिर पारिवारिक जो है किस तरीके से लिस्ट बनेंगे, इनके बारे में आपको दिखाऊं। तो चलिए एक जो है हम लिख देते हैं रमेश ठाकुर। ठीक है, रमेश ठाकुर हो गए हैं। उसके बाद इनका अंश भी आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में देके, अगर इनका जो है 2/8 है या 1/2 है, आधा के ये हिस्सेदार है, तो इस तरीके से इनका जो है अंश आप लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में आप इन्हीं के जो भाई हैं उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि संतोष ठाकुर। ठीक है, इनका भी जो है 2/8 है। तो इस तरीके से आप करते करते जाएंगे और उसके बाद पिता जो है राजकुमार ठाकुर। ठीक है, अब इसमें जो है ये एक फैमिली हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनका भी हम नंबरिंग दे देंगे कि इसमें जो है जगमोहन ठाकुर भी मान के चलिए हैं। इसके बाद इसमें जो है इन्हीं के भाई राजेश प्रसाद हैं। अब यहाँ पे जो इनके पिता हैं, यहाँ पे आपको स्वर्गीय, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप स्वर्गीय लगा सकते हैं। ठीक है, स्वर्गीय लगाने से क्या होगा कि आपको सही तरीके से पता चलेगा कि कौन से लोग जीवित हैं और कौन से लोग की मृत्यु हो चुकी है। अब मान के चले कि इनका अगर अंश 3/6 है तो 3/6 लिख सकते हैं। जो भी है अंश आप उसमें निकाल सकते हैं कि एक ज़मीन में अगर 4 जगह बंटवारा हो रहा है तो 1/4 होगा, और अगर एक ज़मीन में फिर 2 भाई हैं तो वह फिर 1/2, और फिर उसका जो है बंटवारा आप उसी तरीके से, फिर उसमें 4 लोग हैं उसका फिर, तो इस तरीके से आप जो है आगे कर सकते हैं। ठीक है, स्वर्गीय यहाँ पे हो गया राम कुमार ठाकुर। ठीक है, अगर और भी लोग हैं तो और भी लोगों को आप ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और नीचे ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। खतियान में हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों, ऐसा होता है। हमारे खुद के खतियान में 5-6 लोग हैं जिनके की वंशज आज 4थी पीढ़ी चल रही है, और इसमें जो है ये लिस्ट बनाना एक मुश्किल काम हो गया है। तो उसमें जो है आप उनका जो है आप डिवाइड कर सकते हैं कि किनको कितना अंश मिला, हिस्सा मिला। अगर हो सकता है 36 हो सकता है कि 40 हिस्से में किसी ज़मीन को बांटा गया हो तो उनको 0.5 मिला हो, या 2% मिला हो, या 2 हिस्सा उनको मिला हो। तो इस तरीके से बहुत सारे हिस्से आप लगाएंगे और फिर उसमें जिसको जितना हिस्सा मिलता है उसके बारे में आप वहाँ लिखेंगे। अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पहले पूरा लिस्ट बना लें। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद आप जो है यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख दें। उसके बाद एक और फॉर्म जो है आपको दखल वाला जो मिलेगा, इसमें ये दखल के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो इसमें भी आप वो चीज़ें, अंश वाले चीज़ें को जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे भी आप भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अंश वाला भर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम नहीं है। आप उस पार्टी का नाम लिखें, उसके पिता का नाम लिखें। अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनका नाम यहाँ पे रैयत में लिख दें। अंश चाहें तो आप अंश भी लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अस्थाई पता में आप, हो सकता है आपने ज़मीन किसी दूसरे गांव में खरीदा हो, तो ये जो है ज़मीन जिस गांव में आपने खरीदा हुआ है वो राजस्व ग्राम है, ठीक है। राजस्व ग्राम माने उस गांव में ज़मीन है। अगर आपकी ज़मीन 2 गांव में है, 3 गांव में है, तो आप इस फॉर्म को अलग अलग उसी गांव में भर के देंगे, ठीक है। तो जिस गांव में अभी जो सर्वे चल रहा है उस गांव के लिए ये फॉर्म आप देंगे, ठीक है। अगर दूसरे गांव में आपकी ज़मीन है तो फिर वहाँ जब सर्वे होगा तब आपको दूसरा फॉर्म भर के ठीक इसी प्रकार से आपको देना पड़ेगा। तो अभी जिस गांव में चल रहा है उस गांव की हम बात करेंगे और उसी गांव में ये फॉर्म भर के देंगे, ठीक है। उसके बाद अस्थाई पता, जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी दूसरे गाँव में आपका घर हो, आपने ज़मीन कहीं और ख़रीदा हो, तो जहाँ आपका घर है वहाँ का यहाँ पे पता डालेंगे, ठीक है। ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, थाना हो गया, ये सारा चीज़ आप डालेंगे। उसके बाद खाता नंबर। अब देखो, हो सकता है कि आपके पास आपके घर में 2 खतियान हो, 3 खतियान हो, एक खतियान में 2 लोगों के बीच में बंटवारा हुआ हो, एक खतियान में 4 लोगों के बीच में बंटवारा हुआ हो, है ना। तो जैसे जैसे जिस तरीके से खतियान है उसी तरीके से यहाँ खाता नंबर। अगर 2 आदमी का खतियान बना हुआ है, जैसे 2 यहाँ फैमिली का खतियान है, ठीक है, तो यहाँ एक पेज में ये अपना काम हो गया। अगर 4 आदमी का अलग से खतियान एक और होगा तो उसमें जो है एक अलग से और दूसरा आपको अपना पेज, और उसमें उन चारों का नाम, आपका नाम, इस तरीके से वो भरा जाएगा। तो ये सेपरेट सेपरेट बनता है, ठीक है। सेपरेट का मतलब हो गया कि एक खतियान का एक जो है ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना खाता नंबर लिखेंगे। मान के चलिए 35 खाता नंबर है, इसी खाता नंबर में या इसी खतियान में और भी ज़मीन है तो आप उसको भी लिख लेंगे, है ना, खाता नंबर। और भी इसी खतियान के लोगों के बीच में बंटवारा होना है तो इस खाता को आप लिख लेंगे। उसके बाद खेसरा नंबर कुछ भी हो सकता है आपका जो है आप लिख लेंगे 160 इस तरीके से। उसके बाद रकबा लिखना। रकबा का मतलब ज़मीन कितना है। अब यहाँ पे कट्ठा में आपको नहीं लिखना है, कट्ठा, धूड़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको जो लिखना है एकड़ और डिसमिल में लिखना है। जैसे कि अलग अलग जिलों में डिसमिल का माप अलग अलग कट्ठा में होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए और आप मेरे से चैट कर सकते हैं कि किस ज़िले में कितने डिसमिल का एक कट्ठा होता है या कितने हाथ का लग्गा चलता है, या जो भी चीज़ें हैं इससे संबंधित आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसके लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है। कुछ चार्जेज आपको देने पड़ते हैं। चार्ज देने के बाद आप कोई भी चीज़ जो है हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जानने के लिए आपको जो है एक छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सारी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो वीडियो में ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने खाता नंबर डाल लिया, खेसरा नंबर डाल लिया, और रकबा में मैंने बताया कि यहाँ पे डिसमिल और एकड़ में ही बात होगा, ठीक है। तो आपकी ज़मीन जो है मान के चलिए कि 11 डिसमिल है और यहाँ पे 40 डिसमिल है ना। तो इस तरीके से हमारी जो है ये हो गया। यहाँ पे अब जो है चौहद्दी में आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन अभी करंट में है। क्योंकि करंट में इसलिए कि पहले जो लोग होते होंगे वो अब उनकी मृत्यु हो गई या उनको लोग नहीं पहचानते होंगे, तो इसलिए अभी जो करंट में लोग हैं उनका यहाँ पे आपको जो है आपके खेत के दाएं बाएं अगल बगल में जो लोग हैं उनको आपको बताना है। और यहाँ पे अब जो है ज़मीन का किस्म, किस टाइप का ज़मीन है, तो यहाँ पे अगर मकान वाला ज़मीन होगा तो लिखेंगे मकान, या आप आवासीय भी लिख सकते हैं, ठीक है। आवासीय, मकान की ज़मीन को आवासीय भी आप लिख सकते हैं या मकान लिखिए। अगर खेत की ज़मीन होगी तो उसको लिखा जाता है भीट, या उसको कृषि ज़मीन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ज़मीन जो है हो सकता है धनहर हो। धनहर एक ज़मीन का किस्म है, लेकिन अब जो है धनहर वैसे माना नहीं जाता है, अब सारी ज़मीनें भीट ही हो गई है, ठीक है। तो धनहर हो सकता है। उसके बाद पड़ती ज़मीन हो सकता है, ठीक है। तो ज़मीन का ये सारी चीज़ें जो है किस्म है, ठीक है। उसके बाद लगान, आप जब लगान रसीद कटाते हैं तो उसमें एक जगह जो है लगान राशि दी गई होती है, तो उसमें जो भी राशि है आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपके पास लगान रसीद आपका ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा हुआ है, हो सकता है कभी कभी ऑनलाइन में लगान रसीद नहीं चढ़ा रहता है,
तो आप यहाँ पे इसको डैश खाली छोड़ के आगे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जमाबंदी नंबर, तो जमाबंदी संख्या 1 होगा तो जमाबंदी संख्या आप लिख देंगे। हो सकता है जमाबंदी संख्या ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हो, जमाबंदी आपकी ऑनलाइन में नहीं दिखाई दे रहा होगा, खेत आपका ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा होगा, तो इसको भी आप चाहें तो डैश करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, भूमि पर दावा का आधार, भूमि पर दावा का आधार मतलब आप किस अधिकार से भूमि पर दावा कर रहे हैं। तो आप अगर खतियानी ज़मीन है, खतियान से आप ज़मीन को बंटवारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे खतियानी। ठीक है, खतियानी लिख सकते हैं या पुश्तैनी लिख सकते हैं। ठीक है, पुश्तैनी लिख दीजिए। अगर आपके पिताजी ने ज़मीन खरीदा है और उनकी मृत्यु हो चुकी है और आप 2 भाई 3 भाई 4 भाई उसकी बंटवारा करना चाहते हैं, तो फिर आप उनके उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, उत्तराधिकारी हैं तो आपको जो है वो प्लॉट मिल जाएगा और उसमें जो है आपको उत्तराधिकारी भरना है। अगर आपने खुद से ही ज़मीन खरीदी हुई है और अभी आप जीवित हैं, तो आपको फिर यहाँ पे क्रय लिखना है, यानी कि आपने खरीदा हुआ है, क्रय किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको दान में मिला हुआ है कोई चीज़, तो दान की ज़मीन को जो है अगर आप दान में मिला हुआ है तो फिर दान लिखेंगे, और अगर आपकी जो है पिताजी को दान में मिला हुआ था और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर आप उनके उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, तो उत्तराधिकारी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीलाम में भी बहुत सारे लोगों को ज़मीन मिली हुई होती है या पट्टा में ज़मीन मिला हुआ रहता है, तो सारी चीज़ें जो है भूमि का जो है जिस तरीके से आपको मिली हुई है यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है अभियुक्ति, अभियुक्ति का अंग्रेजी में जो है होता है रीमार्क। ठीक है, रीमार्क, यहाँ पे कोई भी उस ज़मीन पे प्रॉब्लम चल रहा है या कोई और किसी तरीके की कोई उसमें समस्या है, तो आप यहाँ पे उसमें लिख सकते हैं। मान के चलिए मैं 2-3 आपको रीमार्क बता दूं अभियुक्ति में क्या लिखना है। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि उस ज़मीन पे केस चल रहा होगा, तो आपको लिखना है केस चल रहा है, केस नंबर 200 मान के 270/2020, ऐसा केस के पोजीशन में है। ठीक है, अगर हो सकता है कि उस पर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया हो, तो फिर उसमें आपको लिखना है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जमाबंदी जो है ऑनलाइन पे शो नहीं कर रहा हो, तो उसमें जो है आपको लिखना है जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप रीमार्क में लिख के अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद स्थान, स्थान के मतलब जो है जिस स्थान पे आपका ज़मीन है, जिस गांव में आपका ज़मीन है, वहाँ पे आप उस स्थान को लिख दीजिए। ठीक है, तिथि, जिस तिथि को आपने जो है ये काम किया है उस तिथि को आप लिख दीजिए। ओके, जो भी है यहाँ पे आप उस तिथि को लिख देंगे। उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर, घर का कोई भी एक सदस्य ये फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा ही मोबाइल नंबर डाला जाएगा। घर में अब इतने सारे सदस्य हैं, अब इनमें से कोई एक आदमी ऑब्जेक्शन करने लगे कि आपका मोबाइल नंबर क्यों डाला जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला जा सकता है और किसी एक आदमी का जो है यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे किसी एक आदमी का जो है साइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपको फॉर्म आपने इसको फिल कर दिया। ठीक है, अब इसको आपके गांव में जहाँ पर भी कैंप लग रहा है, सर्वे हो रहा है, जो भी लोग आए हुए हैं उनको ये फॉर्म जो है जमा करना है और ऑनलाइन में भी इसको जो है आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब जो है मैंने आपको बताया कि वंशावली उन लोगों को ज़रूरत है जिनकी खतियानी ज़मीन है या जिनके पिताजी ने ज़मीन जो है खरीदा और उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब वंशज लोग जो हैं उसकी बंटवारा करना चाहते हैं। तो वंशज के केस में वंशज अगर बांट रहे हैं तो आपको जो है वंशावली का ये फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे आप
प्रपत्र 3(1) भरेंगे और उसके बाद जो है वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी, यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने प्रपत्र 2 में बताया था कि आपको अंश के बारे में वहाँ पे बताना था, तो अंश यहाँ पे भी आप जो है बता सकते हैं कि किस रैयत का जो है कितने, जैसे कि हो सकता है कि 2 आप भाई हैं, एक भाई ने जो है ज़्यादा ज़मीन लिया हो और दोनों में सहमति हो कि आप खेत में ले लो और मैं रोड पे ले लेता हूँ, और रोड पे जो है जो भाई लेगा वो कम लेगा, खेत में ज़्यादा लेगा, तो इस तरीके से दोनों में सहमति बन गई हो, तो यहाँ पे जो जितने ज़मीन पकड़ा हुआ है, जो जितने ज़मीन पर दखल है जिसका, वो सारा यहाँ पे लिखा जाएगा किस भाई के पास कितना जो है ज़मीन है और उसकी जमाबंदी संख्या क्या है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका दखल वाला। तो आप इसमें अंश वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंश का भी वहाँ पे हमने बताया था, तो अंश अगर वहाँ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर भी उसका फॉर्म भर के और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप दे सकते हैं, जैसे कि दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरण, खतियान का नकल, मालगुजारी या जो भी है सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देना होगा। ठीक है, ये वही फॉर्म है। उसके बाद ये सहमति बंटवारा है। सहमति बंटवारा में जो है अगर आपने बंटवारा नहीं किया है तो सहमति बंटवारा के हिसाब से भी आप जो है अपने फैमिली में बंटवारा कर सकते हैं। उसमें जो है सारे फरीक का होना ज़रूरी है और फिर गवाह वगैरह होंगे, सरपंच का साइन होगा, फिर नोटरी का एक यहाँ पे मुहर होगा और फिर आपका जो ज़मीन है वो बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद जो है ये देखें और फिर ये खतियान का हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। किसी को भी कोई भी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से हर फॉर्म को आप अपने जो है भरेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ भी और समझने की ज़रूरत नहीं है। यही है कि ज़्यादा जो खतियान में जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या होता है फॉर्म को भरने में, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप करते हैं तो फिर आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैंने जो है आपको व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे दे दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी जो है समस्या कहीं पर भी आ रही है तो आप बेझिझक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तो उसमें जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें वीडियो में भेजें, हम उस सवाल का जवाब आपका वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर हमें जो है कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहिए तो हम उसका वीडियो बना के आपको बताएंगे।